होके ना यूं मायूस, होके ना यूं मायूस, शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही ठाव पे, ठाव मतलब जगह, एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे निकलते रहिए। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे और घर पर आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और अब तक हमने 5 प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया है पिछले सेशन तक, और आज इस सेशन में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 से आगे करेंगे। तो आप दोस्तों बिल्कुल बहुत ही ध्यान से और कॉपी पेन लेकर एकदम जो है अच्छे से इसको देखें और नोट्स बनाएं। और आइए अब बिना समय गंवाएं हम आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए प्रॉपर्टी 6 स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 6, 5 तक हम लोग कर लिए थे पिछले वीडियो लेक्चर में। देखिए, छठा प्रॉपर्टी आसान ही नहीं, बहुत आसान है दोस्तों। देखिए, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? π/2, ठीक है। उसी तरह से टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर ये भी होता है π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर ये भी होता है π/2, ठीक है। अब यहाँ पर x क्या लाई करेगा? x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? तो साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का आप डोमेन जानते हैं, क्या होता है? तो क्लोज इंटरवल -1 से 1, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का आपको ग्राफ हमने बहुत काफ़ी डीपली समझाया है। वो क्या डोमेन होता है जी? टेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स का, तो वहाँ पर होता है एक्स रियल वैल्यू, है ना। चलिए, तो यहाँ पर एक्स का भी मान हो जाएगा रियल वैल्यू। अब देखिए, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का क्या डोमेन है? तो देखे थे कि इनका जो ग्राफ था -1 और 1 के बीच में नहीं था, 1 से आगे इन्फिनाइट तक और फिर -1 से पीछे -इन्फिनाइट तक। तो यहाँ जो x की वैल्यू होगी क्या होगी? तो -इन्फिनिटी से -1, इन्फिनिटी के सामने हमेशा ओपन इंटरवल, ठीक है, यूनियन 1 से, है ना, इन्फिनाइट, ठीक है। तो चलिए, या फिर इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं मोड x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। तो ये हमारा x की वैल्यू हो गया, ठीक है। तो चलिए, सेक इनवर्स एक्स का भी यही डोमेन होता है और कोसेक इनवर्स एक्स का यही डोमेन होता है। तो यही तीनों होंगे प्रॉपर्टी 6 में। ये तो हो गया रूल। अब इसको हम हमेशा के लिए कैसे जो है याद रखेंगे ताकि हम कभी भूले नहीं? तो बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या बोलते हैं जी? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक युग्म। युग्म माने जोड़ा, पेयर माने आप समझ ही रहे होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री माने पूरक, पूरक युग्म, ठीक है। युग्म में लिख देता हूँ। तो अब आप जानते हैं कि पूरक किसको बोलते हैं, पूरक युग्म किसको बोलते हैं? वैसे जिनका योग 90 के बराबर होता है ना, पढ़े होंगे 10th में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वैसे दो एंगल जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर भी क्या है, इन सभी का जो है योग किसके बराबर है? π/2 को, तो 90 ही के बराबर हुआ। तो अब देखिए, आप ये चीज ये भी समझ सकते हैं कि ये कन्वर्जन साइन किस में बदलता है। देखिए दोस्तों, साइन किस में बदलता है जी? साइन थीटा या साइन एक्स। तो आप देख रहे हैं कि साइन थीटा बदलता है कोस थीटा में और कोस थीटा बदलता है साइन थीटा में। तो देखिए, यही साइन और कोस है। और टेन थीटा आपको पढ़ाया गया है, टेन किस में बदलता है जी? कोट में। और कोट किस में बदलता है? टेन में, ठीक है। इसीलिए हमने दोनों तरफ एरो लगा रखा है। और सेक किस में बदलता है? सेक थीटा
कोसेक में बदलता है, और कोसेक किस में बदलता है, सेक में। अब यहाँ पर कुछ बच्चे जो है ना कंफ्यूजन में उनको जो है अपने आप को रख लेते हैं कि वो जैसे टेन उल्टा उल्टा कॉट, तो उनको लगता है कि साइन का कोसेक होगा। नहीं, साइन का उल्टा होता है कोसेक, लेकिन साइन किस में बदलता है, तो कोस में बदलता है ना, और सेक बदलता है कोसेक में। तो देखिए ये देखिए, अब ऐसे याद रखिए, साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स है ना, दोनों। ये टेन कॉट तो टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स, ये देखिए सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, इसको आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, है ना, कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। कन्वर्जन, साइन बदलता है कोस में तो साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स कोस इनवर्स एक्स, है ना। टेन बदलता है कोट में तो टेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स, इन दोनों को मिलाएंगे तो 90 के बराबर। सेक बदलता है कोसेक में तो सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इन दोनों को मिलाएंगे तो 90 में, और ये इनका डोमेन हो गया। तो अब हमको उम्मीद है कि इतना बात समझाने के बाद, है ना, अब आपको ये चीजें लंबे समय तक याद रहेगा। अब इसमें से दोस्तों हम करेंगे क्या, इसमें देखो 3 है, 1 2 और 3। तो हम पहला आपको प्रूव करके दिखा दे रहे हैं कि ये कैसे होता है, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 कैसे होता है। तो इसको हम एक प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, बाकी के दोनों आपको खुद ही करना है, ठीक है दोस्तों। और करके हमें जो है कमेंट बॉक्स में उसको जो है आप डाल दीजिए, और नहीं तो व्हाट्सएप पे डालिए, ताकि हम देखें कि आप जो है पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, हमें भी तो पता चलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग इसका जो है प्रूफ देखते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। आइए दोस्तों एक प्रूफ करके देख लेते हैं इनमें से। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या हम लोग सीखे, ये क्या होता है, π/2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और x कहाँ कहाँ लाई करेगा जी, तो क्लोज इंटरवल -1 से 1, ठीक है। चलिए अब इसको हमें प्रूव करना है। तो देखो आप मान लो साइन इनवर्स x बराबर थीटा, क्या मान लिए, साइन इनवर्स x बराबर थीटा। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई और भी वेरिएबल, आप y भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए, अब इस साइन इनवर्स को बराबर के राइट में भेजिए, मतलब थीटा के साथ भेजिए, तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा, जब ये इधर आएगा पोजीशन चेंज होगा, अभी बराबर के लेफ्ट में है, जब ये राइट में आएगा थीटा के साथ तो उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, माने साइन इनवर्स x तो साइन उल्टा ही ना है, तो ये सीधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोस π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए आप छोटे क्लासों में पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े होंगे, क्या यहाँ पे देखिए इधर लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था जी, कोस थीटा, पढ़े होंगे ना, रटे भी होंगे इसे। कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि साइन बदलता है कोस में तो कोस बदलेगा साइन में। इसी तरह से लिखते होंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, है ना। और उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है जी, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, सेक थीटा, ठीक है। तो ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे, है ना। और मैं थोड़ा ऐसा क्यों होता है, मैं और आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि देखो, या जो एंगल y एक्सिस पर होते हैं, हालांकि आपको याद होगा, लेकिन अगर मान लीजिए जो भूल गए होंगे तो वो भी अच्छे से समझ लें, सब लोग जो है, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो ये यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 90, है ना। तो y एक्सिस पे इसको, ये जो भी एंगल होते हैं वो चेंजिंग होते हैं, माने वो बदल देते हैं, साइन को बदल देंगे कोस में, कोस को बदल देंगे साइन में, इसी तरह से वो चेंज कर देते हैं। और जो एंगल एक्स एक्सिस पर होते हैं वो परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेटा हुआ है तो क्या बदलेगा, और ये खड़ा है, जगा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर आप लिख रहे हैं साइन, और यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, कोस लिखा है। चलिए और 90 डिग्री को लिख लेते हैं π/2 माइनस थीटा। तो देखिए अब इस तरह से, ये π/2 कहाँ है जी, y एक्सिस पर, चेंज करेगा, कोस को एंगल चाहिए, यहाँ जाना चाहेगा, नहीं जाने देगा। तो फिर ये सोचेगा कि चलो हम अपने दोस्त को भेज देते हैं, इसका दोस्त कौन है, तो साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और अपने में यदि ये इतना में, यदि यह पहला या अपने घर में रहेगा, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस, और नहीं तो किसी और में होगा तो ये जो है
माइनस होगा, क्योंकि कोस का चौथा घर है तो पहला और चौथा में रहेगा तो प्लस, अब बाकी में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए 90 माइनस थीटा ये तो आएगा किस में, पहला में, तो इसीलिए ये प्लस। तो हमको उम्मीद है कि अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अब आइए वापस से हम लोग यही आते हैं जो हमें प्रूव करना है, ये सब हम मिटा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भूल भी गया होगा तो वापस उसको याद आ गया होगा। अब देखिए, तो हमें दोस्तों x बराबर क्या मिल गया जी, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब आप करिए क्या, अब देखिए आपको चाहिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो अब आप करिएगा कि कोस को भेज दीजिए एक्स के तरफ, है ना, माने लेफ्ट में, बराबर के लेफ्ट में। तो ये सीधा है तो उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी, पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा जी, चलिए अब आप जो है इस थीटा को बराबर के लेफ्ट में भेज दीजिए, है ना, हाँ, कोस इनवर्स एक्स के तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स, है ना, प्लस थीटा बराबर आ गया पाई बाई 2। अच्छा आप देखिए थीटा क्या माने हैं जी, थीटा क्या माने, देखिए थीटा और हम माने साइन इनवर्स एक्स, तो अब इसका वैल्यू रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। यही तो हमें प्रूव करना था दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले साइन इनवर्स एक्स लिखो चाहे पहले कोस इनवर्स एक्स लिखो, 2 + 3 लिखो चाहे 3 + 2 लिखो, ये चलता है। हमको ये प्रूव करना था और ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो हमें उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब बचा 2, इसमें 2 आपको खुद प्रूव करना है। क्या बचा जी 2, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो इनका योग क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, है ना। यहाँ पर x का मान होगा रियल वैल्यू, कोई भी वास्तविक मान। अच्छा एक और क्या बच गया जी, तो सेक इनवर्स एक्स, सेक किसमें बदलता है, कोसेक में, तो कोसेक इनवर्स एक्स ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो इनका भी योग क्या होगा जी, पाई बाई 2। और यहाँ पर x क्या होता है, तो इस यहाँ पर मोड x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम समझा चुके हैं। तो ये बच गए 2, अब इसको आप खुद से प्रूव करिएगा, है ना। और अब हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और बचे हुए प्रॉपर्टी को भी हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इसको आप जो है लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों अब प्रॉपर्टी नंबर 7 डिस्कस करते हैं। देखिए 7वीं प्रॉपर्टी क्या है जी, तो देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स वाई होगा, है ना, वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, याद करने के लिए देखिए दोस्तों 1 में से ये घट रहा है, दोनों को प्रोडक्ट एक्स वाई का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये 1 से छोटा है। एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 से छोटा, तब ये जो है प्रॉपर्टी नंबर 7 का पहला आइडेंटिटी, ये तब जाकर ये जो है वैलिड होगा। इसमें 2 आपको याद रखने हैं। दूसरा क्या होता है जी, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ठीक है, बराबर टेन इनवर्स, और अब जहाँ जहाँ यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, अगर प्लस है तो देखिए यहाँ पर प्लस, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, और बटे में 1। अब देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हुआ, तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिलेट करके चीज़ों को याद करते हैं ना, कि ऊपर में यहाँ प्लस तो यहाँ भी x प्लस वाई, तो यहाँ x माइनस वाई, लेकिन यहाँ पर जो है 1 माइनस एक्स वाई हो गया, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स वाई का प्रोडक्ट होता है हमारा, वो जो है बड़ा होता है -1 से। ठीक है, चलिए तो अब देखिए ये 2 आइडेंटिटी हैं, इसमें से कोई हम एक प्रूव कर लेंगे। तो सबसे पहले समझिए आप इनको देखकर, चलिए मैं पहला प्रूव करके अब दिखाता हूँ। ठीक है, यही 2 हमें इसमें सीखने हैं और आने वाले क्वेश्चन में इसको अप्लाई भी करेंगे। तो देखो हम पहला प्रूव कर रहे हैं, ये उसके जस्ट उसी तरह से आप ये जो है दूसरा वाला भी प्रूव कर लीजिएगा। तो इसको मिटा देते हैं अब। ठीक है, चलो हाँ जी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो
आपको याद आ रहा होगा, एक आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला 11th में, है ना, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन 11th में ही पढ़ना है और यहाँ इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। तो पहले 11th में जितने भी आपने फार्मूला पढ़ा था एक बार आप सबको अपडेट कर लो। देखो इसको तो मान लो a बराबर टेन इनवर्स x बराबर, हमने इसको a मान लिया। क्या मान लिया? a। देखो आप देखोगे ना, टेन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखो तो टेन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन a प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, है ना। तो यहाँ देखो कुछ इसी तरह से दिख रहा है, x टेन ए के जगह पर x है, टेन बी के जगह पे y है और यहाँ पर 1 माइनस, इस तरह से कुछ दिख रहा है ये, ठीक है। तो हम इसको टेन इनवर्स x को क्या मान लिए? a के बराबर मान लिए, ठीक है। और देखो बहुत आसान है, घबराना नहीं है। और टेन इनवर्स y को हम b मान लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये जब आप भेजोगे टेन इनवर्स को a के तरफ, माने x बराबर के राइट में, तो क्या हो जाएगा जी? तो x बराबर ये हो जाएगा टेन a। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा? टेन b, है ना। बराबर के ये राइट में जाएगा तो उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, b के साथ जाएगा तो y बराबर टेन b, ठीक है। अब देखो, अब ये फॉर्मूला एक बार फिर हम लिख रहे हैं, ऊपर वाला हम जानते हैं, लिख देना वी नो डेट, बार बार चीजों को लिखिए, है ना। क्या जी? कि टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटे में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक काम करिए आप कि हमें देखो यहाँ पर क्या लाना है जी? इन्वर्स, टेन इन्वर्स है, तो आप इस टेन को बराबर के राइट में भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर के राइट में भेजेंगे, अभी ये लेफ्ट में है तो ये सीधा है तो उल्टा हो जाएगा। टेन इनवर्स, है ना, टेन ए प्लस टेन बी और बटे में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। देखो एक a बराबर क्या माने हो जी? तो टेन इनवर्स x, तो a के जगह पे लिख दो टेन इनवर्स x। b बराबर क्या माने हो जी? तो टेन इनवर्स y, तो b के जगह पे लिख दो टेन इनवर्स y, ठीक है, बराबर टेन इनवर्स, है ना। अब देखो टेन ए आपको टेन ए के बराबर क्या है? x, तो यहाँ पर लिख लो x। अच्छा टेन बी के बराबर क्या है जी? y, तो यहाँ लिख लो y। तो यहीं पे फिर से टेन ए है तो टेन ए के जगह पे x और टेन बी के जगह पे y। क्या दोस्तों यही आइडेंटिटी आ गई कि नहीं? आ गया कि नहीं आ गया? देखो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, यही तो प्रूव करना है, बराबर टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। तो हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, ठीक है। तो ये इधर चला गया, है ना, बराबर के राइट में, तो x बराबर 10 है और टेन इनवर्स को भेज दिए b के तरफ तो y बराबर 10 भी हो गया। अब 10 a प्लस b का फॉर्मूला हमने लिख लिया। तो ये फॉर्मूला था, इसमें हमने जो है अब क्या किया कि 10 को इधर भेज दिया बराबर के राइट में, तो ये हो गया 10 इनवर्स। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू ही तो पुट किया है। a बराबर क्या माने थे? तो 10 इनवर्स x। b बराबर क्या माने थे? तो 10 इनवर्स y। तो 10 a बराबर क्या हो जाएगा जी? x। 10 b बराबर क्या हो जाएगा? y। पुट कर दो, देखो यही मिल गया, यही हमें प्रूव करना था। और एक बार ये देखो, हालांकि ये बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानिए कि ये कब वैलिड करेगा? जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा रहेगा, +1 से, ठीक है। तो अब देखो जो दूसरा आइडेंटिटी है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, y के जगह पे -y लिख दो। क्या करना है जी? y के जगह पे -y, वो खुद ही प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो हम प्रूव ही कर देते हैं उसको भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 10 इनवर्स x है, ठीक है, अच्छा 10 इनवर्स x और प्लस 10 इनवर्स, अब y के जगह पे हम -y लिख रहे हैं, ठीक है, और कुछ कर ही नहीं रहे, बराबर 10 इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पर हाँ ये 10 इनवर्स कोस्ट है और फिर क्या x और y के जगह पे -y लिखोगे तो यहाँ पे -y लिख लो, ठीक है, अच्छे से समझ जाओ चीज़ों को। और 1 माइनस एक्स, y के जगह पे -y। दूसरा आइडेंटिटी के लिए बार बार समझ लो, पुट y बराबर -y, यही काम करोगे आ जाएगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया 10 इनवर्स x प्लस
अब जानते हो कि टेन इनवर्स अभी समझाए थे पिछले, टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस टेन इनवर्स थीटा हो जाता है ना, है ना। ग्रुप ए के ये लोग लंगोटिया यार हैं, इनको निगेटिव दोगे तो ये बाहर फेंक देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा उस तरह से माइनस टेन इनवर्स वाई हो जाएगा कि नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या हो गया, तो टेन इनवर्स है ना। अब देखो ये प्लस माइनस लड़के माइनस हो जाएगा, तो टेन इनवर्स कोष्ट में एक्स माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा माइनस में लड़के प्लस, तो एक्स क्या हो जाएगा 1 + xy। तो ये थी दूसरी आइडेंटिटी, और इसकी वैलिडिटी क्या है कि एक्स वाई का जो मान होगा ये तभी वैलिड है फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स कोष्ट में एक्स माइनस वाई बटे में 1 + xy, जब एक्स और वाई की वैल्यू जो है -1 से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए ये आपको ना भी याद रहेगा तो चलेगा, मेन आपको ये याद होना चाहिए। तो यही था प्रॉपर्टी नंबर 7। तो हमको उम्मीद है कि आप इन दोनों प्रॉपर्टियों को अच्छे से समझ गए होंगे, और एक बार अपने से भी प्रूव करके आप कोशिश करिए, है ना, प्रूव करने की, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आए। और जितना बार आप प्रयास करेंगे आपको ये हमेशा के लिए ये जो है हमेशा याद रह जाएगा, कहीं आप भूलेंगे नहीं। तुरंत क्वेश्चन इस तरह का कुछ भी होगा, अभी अब हम कराएंगे, सारे प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा दोस्तों, तब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे एक्सरसाइज 2.1 पे। तो चलिए अब बचे हुए प्रॉपर्टी को भी हम लोग देखते हैं। आइए प्रॉपर्टी नंबर 8 अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 8 बहुत ही आसान है। 2 tan इनवर्स x बराबर, देखिए इसके 3 वैल्यू होते हैं, ठीक है, एक ही साथ हम लिख दे रहे हैं या फिर अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए, है ना। 2 tan इनवर्स x बराबर जब लिखेंगे आप साइन इनवर्स के फॉर्म में, तो ये होता है साइन इनवर्स 2x 1 + x²। ठीक है, घबराइए नहीं, सब कुछ समझाएंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं, बस आप देखते रहिए। 2 tan इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स के फॉर्म में ये क्या हो जाता है जी, कोस इनवर्स के फॉर्म में होता है 1 - x² बटे में 1 + x²। अच्छा जी, अब यही 2 tan इनवर्स x है ना, 10 के फॉर्म में, 10 के फॉर्म में क्या होता है, 10 इनवर्स के फॉर्म में, तो 10 इनवर्स के फॉर्म में ये होता है 2x और 1 - x²। ठीक है दोस्तों, मेन आपको यही याद रखना है। ठीक है, देखिए 2 tan इनवर्स x जब आपको साइन इनवर्स के फॉर्म में ये चाहिए, है ना, लिखना होगा, तो साइन इनवर्स कोष्ट में होता है 2x बटे में 1 + x², है ना। 2 tan इनवर्स x कोस इनवर्स के फॉर्म में क्या जाता है, ये कोस इनवर्स 1 - x² बटे में 1 + x²। अच्छा, 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स के फॉर्म में क्या होता है, तो tan इनवर्स 2x बटे में 1 + x²। ठीक है, अब देखो अगर ये चीज़ आपको नहीं भी मालूम रहेगा तो चलेगा, यहाँ पर जो होता है x की वैल्यू होता है mod x, है ना, लेस एंड इक्वल टू 1, है ना, माने 1 से छोटा और 1 के बराबर। यहाँ पर जो होगा mod x वो होता है ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर जो है x की वैल्यू करती है -1 से ही x बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होता है। ये आपको न भी याद रहेगा तो चलेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लो। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये हमें कैसे याद रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो फॉर्मूला हुआ है साइन इनवर्स 2x बटे में 1 + x² कैसे आया 2 tan इनवर्स x के बराबर। तो देखो आपने 11th में पढ़ा है फॉर्मूला साइन 2 थीटा, है ना, साइन 2a, वेरिएबल आप कुछ भी लीजिए, हमारा आदत है ये लिखने का। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका 2 फॉर्मूला आपने पढ़े, 2 sin a cos a, है ना, 2 sin a cos a, और एक और फॉर्मूला क्या था जी, एक और फॉर्मूला था आपका 10 के फॉर्म में कि 2 tan a बटे में 1 + tan², है कि नहीं। तो देखो यहाँ से आप देखने की कोशिश करिए कुछ इस तरह से, अगर हम क्योंकि देखो जब साइन इनवर्स है तो इसका काट, है ना, इनवर्स कब खत्म होगा, जब उल्टा है तो उसका अंदर हमको सीधा बनाना पड़ेगा, मतलब साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर हमको साइन x बनाना होगा। ठीक है, तभी जाकर x की वैल्यू निकल पाएगा, है ना, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि नहीं, ये पढ़ा है साइन इनवर्स, है ना, साइन x
बराबर क्या होता है x, हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वो सब नहीं देखे हैं तो पहले सारे पिछले लेक्चर देखिए, है ना। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स कोष्ट में साइन x, तो ये क्या हमने पढ़े x, ये दोनों आपस में जो है लड़के मर जाते हैं, इनवर्स और ये साइन आपस में कट जाते हैं, तो ये हमारा क्या होता है x। तो जब बाहर इनवर्स है तो अंदर हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसका सीधा फंक्शन बने साइन का फंक्शन बना, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाना होगा, बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस फंक्शन बनाना होगा, बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन का बनाना होगा। तो अब देखिए क्या इससे क्या हमें इस चीज से हमें क्या फायदा होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अच्छा अगर x के जगह पर हम टेन ए ले लें या टेन थीटा कुछ भी ले लें तो ये संभव है, अंदर साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो देखो हम इसका प्रूविंग भी आपको दिखाते हैं। अच्छा कोस टू ए का यदि आप फार्मूला लिखेंगे तो क्या होता है, कोस टू ए का फार्मूला या कोस टू थीटा का फार्मूला कुछ भी लिखिए, इसके 4 फार्मूले आपने पढ़े होंगे। कोस स्क्वायर थीटा, है ना, यहाँ पर ए लिखे हैं तो ये लिखना होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। एक होता था क्या कोस के फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर ए के जगह पे आप लिखना होगा आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो वो होता था तो वो बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, एक बनेगा 1। अब देखो कोस स्क्वायर ए के जगह पे लिख दो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा जुड़ जाएगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, है ना। और चौथा फार्मूला जो था वो 10 के फॉर्म में कुछ इस प्रकार था 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अब बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर है कि नहीं। तो देखो इससे हमको जो है पता चल रहा है वो x बराबर यहाँ पर भी हम ले लेते हैं टेन थीटा या टेन ए कुछ भी, ठीक है। अच्छा और टेन टू ए का भी फार्मूला आपने पढ़ा होगा, टेन टू ए का फार्मूला क्या था, टेन टू ए का फार्मूला तो 2 10 ए, है ना, और बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर है। यहाँ पर देखो ये चीज सेम आ रहा है ना, x के जगह पे केवल जरूरत है 10 ए रख लेने का। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम मिटा के पहला आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे, ठीक है। बाकी का भी आप खुद प्रूफ कर लीजिएगा या एक और हम बता देंगे, कहीं कोई टफ नहीं है। देखो अब ये सब हम मिटाते हैं क्योंकि फिर जो है कैमरा में सब कुछ आता नहीं है, तो ये सारे मिटाते हैं। पहले देखो हमको ये प्रूफ करना पहला वाला आइडेंटिटी, चलो इनको हमने हटा दिया, है ना। हमें बस ये चीज होता है कि 2 10 वर्स एक्स साइन वर्स के फॉर्म में क्या होता है साइन वर्स 2x, है ना, बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड LHS और ये हो गया RHS, ठीक है कि नहीं। तो हम RHS से प्रूव करेंगे LHS, है ना। तो देखो हम ले लेते हैं ये हमारा क्या है साइन इनवर्स, है ना, 2x और 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते हैं वही देखो यही वाला साइन, चलो यहाँ पे हम थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। तुम लोग को ज़्यादा आदत है थीटा से ही पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर ही हो गया वेरिएबल कुछ भी हो टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। 2 साइन थीटा कोस थीटा वो हो जाएगा 2 टेन थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो देखो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा जी, तब इस तरह से दिखेगा 2x बटा में 1 प्लस स्क्वायर, तो x के जगह पर हम क्या मान लें 10 थीटा, क्या मान लें 10 थीटा। तो देखो यहाँ पर क्या हम करेंगे पुट, यहाँ पर लिख लेते हैं पुट x बराबर 10 थीटा, हाँ जी, है ना। क्यों, क्योंकि जब ये पूरा बन जाएगा तो इसके जगह पे हम साइन 2 थीटा लिख लेंगे, हमका मजबूरी है क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन होना चाहिए, तभी तो लड़के खत्म होगा, अभी तो समझा है। तो ये देखो साइन इनवर्स, ठीक है। अब क्या करो x के जगह पे 10 थीटा, तो 2 10 थीटा अब बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं जी, है ना। कुछ नहीं किया x के जगह पे 10 थीटा पुट कर लो। अब देखो क्या मामला हो गया भाई साहब, तो साइन, अब इसको क्या लिख सकते हो 2 10 थीटा बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, इसके बराबर हम लिख देंगे साइन 2 थीटा, है ना। अभी यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके जगह पे लिख दीजिए साइन 2 थीटा, है कि नहीं, बोल लो। तो अब देखो साइन इनवर्स और साइन लड़के मर जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। ये दोस्त है, ये इसका दुश्मन है, दोनों अपने में खत्म हो जाएंगे, है ना। दुश्मन है ये दोनों, दोस्त क्या है, दोनों दुश्मन है, सांप नेवला है, ये आपस में मर जाएंगे, हमको मिल जाएगा 2 थीटा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो जब x बराबर 10 थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, अब देखो 10 को भेज दो x के तरफ, माने बराबर के लेफ्ट में, तो अभी सीधा है तो उल्टा हो जाएगा, माने थीटा बराबर 10 इनवर्स x, है ना। तो यहाँ वैल्यू लिख दो, तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं जी हम 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x। और यही दोस्तों हमारा क्या है जी
यही हमारा LHS है। हमने RHS से प्रूव करना शुरू किया था और RHS बराबर LHS आ गया। ठीक है, यही हमारा LHS है। आ गया कि नहीं प्रूफ? बिल्कुल आ गया जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो अगर मान लो दूसरा वाला भी वो ऐसा हमको उम्मीद है कि आप खुद कर लोगे, लेकिन चलो उसको भी हम प्रूव करके ही दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे। चलो ठीक है, चलो अब इसको हम मिटा देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। ठीक है, या समझ गए होंगे तो फिर अपने से एक बार आप सारे जो है डेरिवेशन प्रूव करने की कोशिश करिए। चलिए ठीक है, हम इसको जो है मिटा देते हैं। अब दूसरा फार्मूला ये प्रूव हो चुका है जी। दूसरा क्या लिखे थे याद करो। अब यही 2 tan इनवर्स एक्स कोस इनवर्स के फॉर्म में क्या होता है? कोस इनवर्स, है ना। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होता है जी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, माथा दर्द मत कराना। अगर नहीं याद होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। वैसे जो है यहाँ पर mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, चलो तो देखो अब आपने लो LHS, है ना। ये हमारा RHS है, सॉरी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है LHS और ये RHS है ना। RHS से हम प्रूव करेंगे LHS को। तो RHS हमारा क्या है जी? कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम याद करेंगे वो, हम अभी सोचेंगे कि वो ये तो इस तरह से दिख रहा है। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है जी? कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। चारों फॉर्मूला लिखा था, फिर एक बार लिख रहे हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बस हमको जरूरत है, तो ये चूंकि हमारा बाहर में कोस इनवर्स है तो इसके काट के लिए कोस अंदर बनाना ही होगा। तो हमें जरूरत है एक्स के जगह पे टेन थीटा रखने का। तो पुट, एक बार फिर करो, पुट एक्स बराबर टेन थीटा। ठीक है, तो ये देखो क्या बन जाएगा? कोस इनवर्स, अब यहाँ पर कर दोगे x बराबर टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बराबर कहा जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो ये देखो ये बन गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कोस इनवर्स, यहाँ पर अब क्या चाहिए? हम इसके बराबर क्या लिख लेंगे जी? कोस 2 थीटा। तो ये दोनों दुश्मन आपस में लड़ के मर जाएंगे, वैसे काटा नहीं जाता है। ठीक है, समझने के लिए हम बता रहे हैं। तो ये बन जाएगा 2 थीटा, है ना, क्योंकि पढ़े हैं आप। कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर क्या हो जाता है? थीटा। ये लड़के मर जाते हैं। ठीक है, तो थीटा, तो यहाँ पर क्या बचा जी? 2 थीटा। अब देखो थीटा के जगह पे क्या रख लेंगे? जब x बराबर टेन थीटा माने हो तो थीटा बराबर ये इधर आएगा बराबर के लेफ्ट में x के तरफ, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x, है ना। तो थीटा के जगह पर लिख लीजिए 2, यहाँ पर थीटा के जगह पे रख लीजिए टेन इनवर्स x, है ना। तो यही तो प्रूव करना है। यही हमारा हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा हो चुका है प्रूफ। ठीक है, अब एक बचा। अब आपको बिल्कुल हमको उम्मीद है कि आप उसको भी कर लेंगे, है ना। वो भी 10/2a का फार्मूला बनेगा, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, उसको आप खुद से करिएगा, है ना। ये तीनों 2 tan इनवर्स x का ये 3 फार्मूले होते हैं। एक साइन इनवर्स के फॉर्म में, कोस इनवर्स के फॉर्म में, और एक खुद tan इनवर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हमको उम्मीद है दोस्तों कि आप बिल्कुल इसको समझे होंगे प्रॉपर्टी 8 को। और अब ये जो है हमारा सेशन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, तो अब आज हम लोग यहीं तक रोक देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको अपलोड करने में भी काफ़ी समय लगता है। तो दोस्तों बचे हुए प्रॉपर्टी को हम अगले सेशन में बहुत जल्द जो है डिस्कस कर देंगे। शायद एक और सेशन हमारा लगेगा, उसके बाद पूरा प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। टेक केयर, जय हिंद।